हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक जो है वो है सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, यानी कि हम लोग सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसका रेटिंग क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, अंडर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जो सर्किट ब्रेकर को परफॉर्म करना होता है वो कौन कौन सा ड्यूटीज परफॉर्म करना होता है अंडर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। एनीबॉडी टेल मी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन के दौरान जो है सर्किट ब्रेकर कौन कौन सा ऑपरेशन, कौन कौन सा परफॉर्मेंस, कौन कौन सा ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करता है। टेल मी एनीवन, नो एनीवन। सर्किट को ब्रेक करता है, फुल मतलब कहने का सेंस क्या है कि आप उसको फुल डिग्नेशन दीजिए, मतलब कैसे, कब ब्रेक करता है, कैसे ब्रेक करता है। सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ ना कि सर्किट जो है, और एनी अदर स्टूडेंट प्लीज टेल मी। इतने सारे स्टूडेंट को एक कोई नहीं। आदित्य है, अभिलाषा, अभिषेक, आदित्य, अनामिका रानी, अंजलि, दीपक, इंद्रमणि, करण, खुशबू, किशन, कृष्णा, अमितांशु, लेखिका, ममता, निशा, कोई नहीं भाई। इन्हें अब नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक करते हैं। और सपना, शिवम, देख, सिंपल। सर्किट ब्रेकर का जो फंक्शन परफॉर्म होता है फॉल्टी कंडीशन में, प्रोटेक्ट इक्विपमेंट प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो है फॉल्ट को क्लियर करने के लिए सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट क्या होता है, ओपन होता है। फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन तो ये होता है ना, जैसे ही आपका फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट को क्लियर करने के लिए सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन होगा। जस्ट टू ओपन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट टू क्लियर द फॉल्ट। इसको बिना ओपन किए तो सर्किट ब्रेकर का सॉरी फॉल्ट को क्लियर करना तो इम्पॉसिबल है ना। दूसरा, ओके, जस्ट टू क्लोज द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट ऑन टू द फॉल्ट क्लियरिंग। अगर फॉल्ट क्लियर हो गया है उसके बाद जो है सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट वो भी क्लोज होना जरूरी है। नहीं, पहला ओपन होना, दूसरा क्लोज होना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, तीसरा, ओके, फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए जितना भी फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन हुआ और सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ, तो ओपन और क्लोज होने के बीच में फॉल्ट करंट जितने देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर फॉल्ट करंट को कैरी कर रहा है तो उसी समय कोई दूसरा सर्किट ब्रेकर जो उसके साथ वर्क कर रहा है, ओके, वो फॉल्ट को क्लियर भी कर रहा होता है। हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं। तो जब कोई सर्किट ब्रेकर, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर है जो अभी आप रैली में आगे जाके देखेंगे, ओके, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर जो है ये फॉल्ट को क्लियर कर रहा है ना। बट इसके कंजुगेशन में जो दूसरा इक्विपमेंट के आगे जो है, मान लेते हैं ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, तो ये तो सर्किट ब्रेकर उस फॉल्ट करंट को कंटिन्यूअसली कैरी कर रहा है। ब्रेक तो ये कर रहा है ना, गॉट इट, फॉल्ट को क्लियर ये कर रहा है। बट इसके कंजुगेशन में जो भी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होगा, इसके साथ जो भी सीरीज में लगा होगा दूसरे इक्विपमेंट के साथ, वो तो फॉल्ट करंट को कैरी करेगा ही करेगा। तो वो भी उसका मेजर ड्यूटीज है, मेजर फंक्शन है। ओके, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये तीन मेजर फंक्शन है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि ईच इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस उसका सबका अपना वोल्टेज रेटिंग है, करंट रेटिंग है, फ्रीक्वेंसी रेटिंग है। तो उसी तरह सर्किट ब्रेकर का भी अपना जो है वोल्टेज रेटिंग होगा, करंट रेटिंग होगा, फ्रीक्वेंसी रेटिंग होगा। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ओके, तो हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसका रेटिंग क्या होगा। तो ये तो जनरल रेटिंग है जो सारे इक्विपमेंट का होगा, है ना, वोल्टेज रेटिंग भी, करंट रेटिंग भी, फ्रीक्वेंसी रेटिंग। ओके, लेकिन ये जो तीन फंक्शन मैंने बताया, पहला, ओके, फॉल्ट होने के बाद सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन होना,
ओके, तो और दूसरा, फॉल्ट क्लियर होने के बाद सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट क्लोज होना। तीसरा, ओके, जो सर्किट ब्रेकर ओके फॉल्ट को क्लियर करने में लगा हुआ उसके साथ दूसरा जो सर्किट ब्रेकर होगा वो तो शॉर्ट टाइम के लिए करंट को कैरी कर रहा होगा। यहाँ पे तीन मेजर फंक्शन के साथ तीन कैपेसिटी, तीन रेटिंग आता है। पहला, जो वो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को ओपन करता है, यानी कि सर्किट को क्या करता है, ब्रेक करता है ना। देन दो सर्किट ब्रेकर मस्ट हैव द ब्रेकिंग कैपेसिटी, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड रप्चरिंग कैपेसिटी। रप्चरिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी, है ना। उसका ब्रेकिंग यानी कि सर्किट को ब्रेक करने का कैपेसिटी रहेगा, तब तो वो सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन होगा। क्लियर है? नहीं, दूसरा फंक्शन क्या है कि जब फॉल्ट क्लियर हो गया है, जस्ट राइट इन द चैट, आप मतलब लेजी मत हो जाओ आप लोग, है ना। एकदम सुस्त अवस्था में चले जाते हो, स्लगिश टाइप हो जाते हो। ओके, तो आप मतलब यहाँ पे अब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट जो है अपने ओपन हुआ, यानी कि उसके पास ब्रेकिंग कैपेसिटी है। अब जब फॉल्ट क्लियर हो गया है, तो फॉल्ट क्लियर होने के बाद जो है सर्किट को बनाना भी है। देन दो सर्किट ब्रेकर मस्ट हैव मेकिंग कैपेसिटी, सर्किट को बनाने का कैपेसिटी वो भी उसके पास होना चाहिए। तीसरा, मैंने जो कहा कि शॉर्ट टाइम के लिए सर्किट ब्रेकर जो है करंट को कैरी कर रहा है, तो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग भी होना चाहिए, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। ओके, तो इन एडिशन टू वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, फ्रीक्वेंसी रेटिंग, उसके अलावा जो है सर्किट ब्रेकर के पास ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये वेवफॉर्म बनाया हुआ, ओके, ये वेवफॉर्म है। इस वेवफॉर्म में जो आपको दिख रहा है वो शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस टाइम, ये आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट और ये टाइम, ये एक वेवफॉर्म दिखाया हुआ है ना, जिसमें आपको जो है ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट, अनसिमेट्रिकल जो लिखे हैं आप ये सिमेट्रिकल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्लियरली दिखाया हुआ। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखो सिंपल, ये एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट अकरिंग, जिस इंस्टेंट पे फॉल्ट हो रहा है वो है, तो जिस इंस्टेंट पे फॉल्ट होता है उस समय ये अनसिमेट्रिकल होता है। आपको याद होगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो हाफ साइकिल बनाए थे वो लार्ज लूप बनाए थे, सेकंड छोटा लूप बनाए थे, याद है आप लोग को, है ना। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे देखो फॉल्ट करंट है, ये देखो पहला लार्ज लूप है, ये सेकंड छोटा लूप है। ओके, तो यहाँ तक जो है ये सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, ये सिमेट्रिकल है ना, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं। और इसके बाद जो है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल यानी कि अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल नहीं है। ऊपर देखो ये लार्ज साइकिल है, नीचे छोटा साइकिल है, लार्ज साइकिल है, नीचे छोटा साइकिल है, यहाँ पे आपको ऐसे ही है, और यहाँ देखो ये बराबर साइकिल अपने एक्सिस पे हो। ओके, तो एक सिमेट्रिकल जो हो रहा है दैट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीसी कंपोनेंट, है ना। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे एक डीसी कंपोनेंट आ जाता है, ये डीसी कंपोनेंट के कारण जो है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ हो जाता है। ओके, तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये लाइन, ये एक्चुअली डीसी कंपोनेंट है। और जैसे जैसे धीरे धीरे जो है फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड घटता है डीसी कंपोनेंट, वैसे वैसे धीरे धीरे जो है रिड्यूस होता है। और जैसे जैसे डीसी कंपोनेंट जो है शॉर्ट सर्किट करंट में ओके रहता है, या प्रेजेंस से, जब तक प्रेजेंस से, जितना अमाउंट में प्रेजेंस है, ओके, जितना अमाउंट में ये डीसी करंट प्रेजेंस होगा उतना ज्यादा ये एसिमेट्रिकल होगा, गॉट इट, और उतना ज्यादा ये इसकी सिमेट्रिसिटी को इफेक्ट करेगा। यानी कि डीसी कंपोनेंट प्रेजेंस इन द शॉर्ट सर्किट करंट, ओके, डीसी कंपोनेंट समझते हैं ना, आई इक्वल टू आई नॉट आई एम साइन ओमेगा, ये डीसी कंपोनेंट है। नहीं, ये डीसी कंपोनेंट ऑफकोर्स आप बहुत जगह देखते होंगे, जैसे आपने जो है फिल्टर वगैरह भी, जब रेक्टिफायर वगैरह भी पढ़े हैं उसमें भी आपका एसी कंपोनेंट के साथ डीसी कंपोनेंट वगैरह मिला हुआ है, सब है ना, सारा एसिमेट्रिकल बिहेवियर है। तो यहाँ पे भी जो है डीसी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट करंट में जितना ज्यादा आपका प्रेजेंस रहेगा उतना ही ज्यादा जो है उस वेवफॉर्म की सिमेट्री को वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, है ना। और जैसे जैसे जो है डीसी करंट आपका जो है गोज डाउन, यानी कि धीरे धीरे आपका जो है
आपका समाप्त होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा, वैसे वैसे जो है ये सिमेट्रिसिटी को ऑब्टेन करेगा। जनरली ये देखा गया है कि जो आपका डीसी कंपोनेंट है वो 2 से 3 साइकिल में जो है वो डाई आउट हो जाता है। प्रैक्टिकली याद रखेंगे, प्रैक्टिकली मैंने जोर डाल के कहा है, प्रैक्टिकली जो है डीसी कंपोनेंट जो है वो 2 से 3 साइकिल में डाई आउट हो जाता है, बट थियोरेटिकली जो है ये इनफाइनाइट टाइम में गायब हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम में गायब होता है ना। एक्चुअली हम लोग जितने सारे सर्किट अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारा ऑलमोस्ट जो है वो आरएल सर्किट होता है। आपको याद होगा हम लोगों ने आरएल सीरीज सर्किट का जो है इसके पहले जो है सडन शॉर्ट सर्किट आरएल सीरीज सर्किट का देखा था एक्सप्रेशन, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग ने जो है रीस्टैकिंग वोल्टेज का रेट को भी लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन देखे थे। तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है ओके सडन शॉर्ट सर्किट में आरएल सर्किट में, आरएल सर्किट का जो एक्सप्रेशन आता है, आरएल सर्किट बना हुआ आपको है ओके आपके नोट्स में ओके। तो वो जो आरएल सर्किट का एक्सप्रेशन है, उस आरएल सर्किट के एक्सप्रेशन के साथ आपका ये जो आई टी आ रहा है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस आई माइनस अल्फा माइनस आई एम टी टू पावर माइनस आर बाई एल टी साइन फाइव माइनस अल्फा। गॉट इट। ये आपका जो है ये साइन लगा हुआ है, ये एसी कंपोनेंट है, साइन तो यहाँ पे भी है बट ये साइन ओमेगा टी है। ये साइन फाइव माइनस अल्फा ये कांस्टेंट है, बट ये जो है डीसी कंपोनेंट ओके। आपको ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल के साथ टाइम में है ये फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल करंट है, तो ये एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज होगा। और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ये धीरे धीरे जीरो तभी हो सकता है जब ये टी जो है टेंस टू इनफाइनाइट। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? नहीं, टी टेंस टू इनफाइनाइट होगा तभी ए टू पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू जीरो होगा ओके। यानी कि इनफाइनाइट टाइम में ये बोलता है कि डीसी कंपोनेंट जो है वो जीरो होगा, बट प्रैक्टिकली ये देखा गया है। देखो यहाँ से यहाँ एक साइकिल, यहाँ से यहाँ दो साइकिल, यहाँ से यहाँ तीसरा साइकिल, 2 से 3 साइकिल में जो है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डीसी कंपोनेंट जो है डाई आउट हो जाता है। तो जो यहीं पे डिफरेंस आता है बहुत जगह फिजिक्स में साइंस में ओके, प्रैक्टिकली अलग हो जाता है और थ्योरेटिकली अलग हो जाता है। आपको इसी तरह सॉकलेज डायोड इक्वेशन में भी मिला था ओके। हर जगह जहाँ भी एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट आता है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। देयर इज द डिफरेंस ओके। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट है यहाँ पे हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये एसी कंपोनेंट है जहाँ पे आई एम जो है आई एम दैट इज द वी एम बाई जेड है ना, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू है। जेड इक्वल टू जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला कि ये आपका जो है आर एल सीरीज सर्किट का है ना। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे जो अल्फा है ये अल्फा या ये अल्फा इक्वल टू है जो है वो tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर ओके। तो ये पहला आपका जो है ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट है ओके, सिमेट्रिकल एसी करंट है ये, और ये दूसरा जो है ये डीसी कंपोनेंट है। ये दोनों को जब साथ में मिला देते हैं तब ये हमारा क्या हो जाता है एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। जब ये डाई आउट हो जाता है प्रैक्टिकली तो यहाँ के बाद ये सारा सिमेट्रिकल करंट ये एक्सप्रेशन बन जाता है। गॉट इट। तो यही हमारा जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट का 2 कंपोनेंट हो गया, एक सिमेट्रिकल कंपोनेंट हो गया, दूसरा डीसी कंपोनेंट हो गया है ना। तो मैंने कहा फिर से मैं बात करता हूँ कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीसी कंपोनेंट के प्रेजेंस रहने के कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट वो क्या हो जाता है अनसिमेट्रिकल हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है ओके। और जैसे जैसे मतलब शुरू में सिमेट्रिकल होता है, जैसे जैसे डीसी कंपोनेंट जो डिक्रीज हो रहा है ओके, या धीरे धीरे ग्रेजुअली डाई आउट हो रहा है, वैसे वैसे सिमेट्रिकल करंट वो क्या हो जाएगा टेल मी, वो सिमेट्रिकल करंट क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल में बदल जाएगा है ना ओके, सिमेट्रिकल में बदल जाएगा। उसी को मैं यहाँ पे दिखाए हैं, देखो यहाँ पे एक्स डैश एक इंस्टेंट भी है, कोई भी एक इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पे जो है ये देखो ये ए बी डीसी कंपोनेंट है, और ये बीसी जो है ये आपका एसी कंपोनेंट है जो आपका सिमेट्रिकल बिहेवियर दिखा रहा है। ये यहाँ से यहाँ जो है
ये सारा एम्पलीट्यूड आपस में बराबर। ओके, ये सिमेट्रिकल बिहेवियर को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपका BC है, ओके, वो BC बता रहा है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ maximum value of the component of current, symmetrical current, BC। गॉट इट। ये BC जो है वो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। मैंने पहले बोला कि एक्स डैश किसी एक खास इंस्टेंट पे, है ना, किसी एक खास इंस्टेंट पे जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट सेपरेट हो रहा है, उस समय शॉर्ट सर्किट के इंस्टेंट के समय जो है हम लोग सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज गिवन बाई द RMS वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ करंट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेपरेशन। यानी कि जिस इंस्टेंट पे हम लोग कॉन्टेक्ट को सेपरेट करने का कोशिश कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये तो इस इंस्टेंट पे फॉल्ट हुआ, इस इंस्टेंट पे हम लोग कॉन्टेक्ट को सेपरेट नहीं कर रहे हैं ना, कॉन्टेक्ट को सेपरेट सबको यहाँ कर रहे हैं या यहाँ कर रहे हैं। तो जिस इंस्टेंट पे भी कॉन्टेक्ट को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे ओके जो आपका AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू है, ओके, उसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे जो है BC के द्वारा दिखाए हुए हैं। दिस BC इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका RMS वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम बाई √2। सिंपल, दिस इज द RMS वैल्यू। नहीं, मैक्सिमम बाई √2। ओके, और ये जो आपका AB है दैट इज द DC कंपोनेंट ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। यानी कि जिस समय आप कॉन्टैक्ट को सेपरेट कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पे जो है शॉर्ट सर्किट करंट का DC कंपोनेंट है। क्लियर है? अब अगर हम लोग एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट को बात करें, एसिमेट्रिकल तो AC हो गया ही, है ना, ये AC हो गया, जिसमें जो है इंक्लूड है बोथ AC एंड DC कंपोनेंट। किस समय? एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ये सिमेट्रिकल को DC कंपोनेंट ना। हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी बात करते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफकोर्स एट द कॉन्टैक्ट ऑफ एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी को हमेशा जो है हम लोग MVA में मेजर करते हैं, याद रखेंगे। जनरली जो हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं वो MVA में एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिफाइन करना हुआ, है ना, इसको मिटाते हैं हम। अब अगर हम लोग को जो है ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिफाइन करना होगा, तो जब ये MVA में है तो √3 तो लगेगा, है ना, √3 इंटू रेटेड वोल्टेज। जब MVA में है, ओके, तो ये किलो वोल्ट इंटू रेटेड करंट इन किलो एम्पियर। लिख सकते हैं जस्ट रेटेड वोल्टेज इन kV एंड रेटेड करंट इन किलो एम्पियर। तो ये ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है ये जनरल फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो दो तरह का होगा, एक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और दूसरा एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो एक सिमेट्रिकल कंपोनेंट है और दूसरा एसिमेट्रिकल कंपोनेंट है। उसी तरह हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं दो तरह से। एक ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है सिमेट्रिकल होगा और दूसरा क्या होगा? एसिमेट्रिकल। तो अगर हम लोग एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिफाइन करना चाहें तो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज द RMS वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट ऑफ द फॉल्ट करंट। मतलब फॉल्ट करंट के AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू जहां सर्किट ब्रेकर जो है वो कैपेबल हो, ओके, अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ रिकवरी वोल्टेज। यानी कि ये जो ब्रेकिंग कैपेसिटी सिमेट्रिकल तभी होगा जब रेटेड करंट जो है, ये रेटेड करंट वो आपका क्या हो? सिमेट्रिकल हो। यानी कि अगर यहाँ पे रेटेड करंट जो है वो सिमेट्रिकल देंगी तब ब्रेकिंग कैपेसिटी सिमेट्रिकल होगा, और जब यहाँ पे रेटेड करंट एसिमेट्रिकल देंगी तो ब्रेकिंग कैपेसिटी आपका क्या होगा?
एसिमेट्रिकल होगा, है ना। जब एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी होगा तो उसमें जो टोटल करंट होगा उसमें एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों आपका इंक्लूड होगा। क्लियर। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो एसिमेट्रिकल होगा जब रेटेड करंट हमारा क्या हुआ, एसिमेट्रिकल है। तो यूजुअली जो है जो रेटेड सिमेट्रिकल करंट होता है, रेटेड सिमेट्रिकल करंट है ना, एसिमेट्रिकल करंट सॉरी, रेटेड एसिमेट्रिकल करंट जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका है वो 1.6 टाइम्स ऑफ द रेटेड सिमेट्रिकल करंट होगा। यानी कि सिमेट्रिकल जो ब्रेकिंग करंट होगा उसका नियर अबाउट 1.6 टाइम जो होता है, ओके, ये देखा गया है 1.6 टाइम्स होता है रेटेड अनसिमेट्रिकल करंट। याद रखेंगे, याद रखें तो अच्छा है। ये हो गया हमारा ब्रेकिंग कैपेसिटी। ओके, अब अगर हम लोग मेकिंग कैपेसिटी की बात करें, मेकिंग कैपेसिटी यानी कि सर्किट को बनाना, तो सर्किट को बनाना तो सर्किट को बना, ये जो पॉसिबिलिटी है सर्किट ब्रेकर का पॉसिबिलिटी है वो शॉर्ट सर्किट में क्लोज होने का पॉसिबिलिटी, यानी कि शॉर्ट सर्किट आपका जो है क्लियर हो गया, उसमें सर्किट ब्रेकर के क्लोज होने का कैपेसिटी। तो जो कैपेसिटी है सर्किट ब्रेकर के क्लोज होने का आफ्टर शॉर्ट सर्किट वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को टॉलरेट कर पाएगा, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को टॉलरेट कर पाएगा आफ्टर द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जितना ज़्यादा आपका जो है करंट का वैल्यू होगा, ओके, ये मेकिंग करंट जिसको हम प्रूफ भी करेंगे, है ना, आगे हम प्रूफ भी करेंगे रिले में, जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम करंट। ओके, कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो मेकिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू है उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो उसी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है मेकिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे मेकिंग कैपेसिटी को डिफाइन करने से पहले जो है हम लोग डिफाइन करते क्या है, रेटेड मेकिंग करंट, जिसको IM से डिनोट किए हुए। रेटेड मेकिंग करंट क्या है, करंट का वो मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, जिसमें फर्स्ट साइकिल में जो डीसी कंपोनेंट इंक्लूड है, ओके, मतलब इंक्लूडिंग द डीसी कंपोनेंट इन द फर्स्ट साइकिल, जहाँ पे सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्लोज करना पड़ रहा है ना। जैसे ही आपका शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये एक ऐसा मैक्सिमम वैल्यू है जिस मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एसी को हम लोग कह रहे हैं रेटेड मेकिंग करंट, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता है ना। तो जब इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता तो मेकिंग कैपेसिटी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए ऑलवेज, नहीं। जब इससे ज़्यादा आपका जो करंट का वैल्यू नहीं हो सकता है तो ये आपका फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट होने के बाद जो है ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को अपने आप को क्लोज कर पाए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी देखेंगे। हो सकता है तुरंत आपको वो क्लोज कर दे, शॉर्ट आपको तुरंत हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट को क्लियर कर दे और उसके बाद जो है कॉन्टेक्ट को वो क्लोज कर दे। तो हम लोग फर्स्ट साइकिल में ही देखते हैं। तो फर्स्ट साइकिल में जो आपका करंट का वैल्यू आ रहा है मेकिंग करंट, वो तो फुल्ली एसिमेट्रिकल है और वो तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका जो वैल्यू होता है मेकिंग करंट का वैल्यू, जो रेटेड मेकिंग करंट होता है, ओके, याद रखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है इसमें। ओके, तो जो सिमेट्रिकल करंट है ये सिमेट्रिकल करंट, ओके, ये सिमेट्रिकल करंट, उसका आरएमएस वैल्यू √2 इंटू सिमेट्रिकल करंट, ओके, और इंटू जो है 1.8। हम लोग 1.8 को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जस्ट टू कंसीडर द डीसी कंपोनेंट। याद रखेंगे डीसी कंपोनेंट को कंसीडर करने के नियर अबाउट देखा जाता है 1.8। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.55 इंटू सिमेट्रिकल करंट, ओके, 2.55। तो यहाँ पे जो मेकिंग करंट आ गया वो 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट हुआ। दिस इज द मेकिंग करंट। अब यही मेकिंग करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है,
ओके, यही मेकिंग करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपका क्या होगा, मेकिंग कैपेसिटी होगा, है ना। ओके, जैसे यहाँ पे जो है ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो ये आपका हो गया ब्रेकिंग करंट। ओके, अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, अगर एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी तो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, अगर यहाँ पे मेकिंग कैपेसिटी तो यहाँ पे कौन सा करंट, मेकिंग करंट। गॉट इट, दिस इज द मेकिंग करंट। तो याद रखेंगे जो मेकिंग करंट होगा वो 2.55 टाइम्स होगा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट का, और जो एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होगा वो 1.6 टाइम्स ऑफ द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होगा। क्लियर, क्लियर, दिस इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी। नाउ अब हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए करंट का रेटिंग क्या होना चाहिए। देन द सर्किट ब्रेकर must be capable of carrying short circuit current फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जितना देर के लिए भी जो है दूसरा सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्लियर कर रहा है। मैंने भी आपको जस्ट दिखाया कि जितना देर के लिए दूसरा सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्लियर कर रहा है उतने ही देर के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट को कैरी करने का कैपेबिलिटी भी होना चाहिए सर्किट ब्रेकर के पास। ऑल ऑफ यू एग्री? नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। गॉट इट। तो ये जो रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसको हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इंक्लूडिंग बोथ एसी एंड डीसी कंपोनेंट, यानी कि एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट को इंक्लूड करने के बाद ओके जो सर्किट ब्रेकर शॉर्ट पीरियड में सेफली कैरी कर सकता है, शॉर्ट पीरियड में सेफली कैरी कर सकता है, ओके, उसी करंट के आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर है? ये करंट जो है दोनों कंपोनेंट होगा, उसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होगा। ऑल ऑफ यू एग्री? नहीं, तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म करंट रेटिंग है एक्चुअली वो दो एक्शन पे डिपेंड करता है, थर्मल एक्शन पे और मैकेनिकल एक्शन पे। आपको सर्किट ब्रेकर में जो मैकेनिकल एक्शन भी होता है, थर्मल एक्शन भी होता है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे शॉर्ट टर्म करंट रेटिंग हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पन्स है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रैक्टिस जो है इसके स्टैंडर्ड टाइम को माना गया है 3 सेकेंड। कब? जब आपका जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट है और रेटेड करंट है, रेटेड करंट, उन दोनों का रेशियो, ओके, सिमेट्रिकल और रेटेड, इन दोनों का रेशियो जो है अगर लेस देन इक्वल टू 40 हो, तब 40 से कम या 40 के बराबर हो, तब उस समय बोलता है कि जो टाइम होगा वो 3 सेकेंड होगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और रेटेड करंट का जो रेशियो 40 से ज़्यादा होगा तो उस समय जो है स्पेसिफाइड टाइम होगा वो आपका 1 सेकेंड होगा। तो ये ब्रिटिश प्रैक्टिस के अनुसार है, ओके, और ये जो है ये रेशियो 50 से भी ज़्यादा हो सकता है कभी कभी। तो ये रेटेड करंट अब है क्या? अभी तक जो हम लोग 3 रेटिंग पर है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, है ना। अब हमारे पास जो है वो है रेटेड वोल्टेज। तो सिंपल है ना, जिस तरह से जो है सारे पॉइंट पे वोल्टेज सेम नहीं होता है, जो भी आपको पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क है सारे पॉइंट पे तो सेम वोल्टेज है नहीं, है ना। ये डिपेंड करता है, ये वेरीज करता है कि कैसा ऑपरेटिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेसिफाई किया है रेटेड मैक्सिमम वोल्टेज को, जहाँ पर जो है सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन को गारंटेड किया जाता है। ओके, तो जनरली ये जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से हाई रहता है जनरली। ओके, रेटेड वोल्टेज से हाई रहता है, इसको हम लोग किलो वोल्ट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, किलो वोल्ट में मेजर करते हैं। रेटेड वोल्टेज जो मैन्युफैक्चर देता है डिफरेंट डिफरेंट जगह जो जहाँ जहाँ हम लोग लगा रहे हैं सर्किट ब्रेकर, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका किलो वोल्ट के रूप में वो वेरी करता है। क्लियर है
है ना, ये रेटेड वोल्टेज। उसी तरह रेटेड करंट हुआ, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दैट सर्किट ब्रेकर कैन कैरी कंटिन्यूअसली विदाउट एनी टेम्परेचर राइज विद इन इट्स स्पेसिफाइड लिमिट। यानी कि इसका जो लिमिट है उसके लिमिट के अंदर में, विद इन लिमिट जो है टेम्परेचर राइज अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है और सेफली और कंटिन्यूसली करंट को कैरी कर रहा है, तो उसी करंट की आरएमएस वैल्यू को हम लोग कहते हैं रेटेड। ऑलवेज आरएमएस वैल्यू याद रखेंगे। ओके, याद रखने वाली बात नहीं है। ऐसे भी ये एसी करंट है तो एसी करंट तो वो ऑलवेज आरएमएस ही होता है। ओके, तो यहाँ पे रेटेड करंट मतलब कहीं भी कोई भी प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है आपके पास, किसी तरह का भी इक्विपमेंट है, तो हम लोग रेटेड करंट हम लोग वही करते हैं कि जिस करंट को कंटिन्यूसली कैरी कर सकते हैं। कोई मशीन हो हमारे पास, ऑल ऑफ यू एग्री? नहीं, कोई मशीन हो, कोई भी इक्विपमेंट हो हमारा, वो अगर करंट को कंटिन्यूसली कैरी कर सकता है उस वैल्यू को विदाउट एनी टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर को राइज किए हुए बिना, ओके, और वो अपने लिमिट में रहे जितना टेम्परेचर राइज कर रहा है। अगर टेम्परेचर राइज भी कर रहा है तो अपने लिमिट में रहे, तो उसी करंट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रेटेड करंट करते हैं। ओके, उसी तरह रेटेड फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट को मैन्युफैक्चरर मेंशन करता है, उसी तरह से रेटेड फ्रीक्वेंसी को मेंशन करता है। ओके, जिस फ्रीक्वेंसी पे जिस हम लोग ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं तो वो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी होता है, अल्टरनेटर को डिजाइन करते हैं, अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी होता है। उसी तरह जो है ये जिस फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन किया था ऑपरेट करने के लिए, वही फ्रीक्वेंसी हमारा जो है रेटेड फ्रीक्वेंसी हो गया, दैट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब ये हमारा जो है थ्योरी हो गया। इसी थ्योरी पे जो है एक प्रॉब्लम हम बनवाते हैं बार बार, ओके, जिसमें जो है हम लोग रेटेड सिमेट्रिकल करंट और रेटेड सिमेट्रिकल करंट या रेटेड आपका करंट मेकिंग करंट फॉर द थ्री फेज आपका डेटा दिया हुआ है, जिसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज, रप्चरिंग मैकेनिज्म, रप्चरिंग वोल्टेज कैपेसिटी दिया हुआ होगा कुछ। एक सेकंड, हाँ, ओके, फाइंड द रेटेड सिमेट्रिकल करंट मेकिंग करंट फॉर द थ्री फेज ऑयल सर्किट ब्रेकर हैविंग फॉलोइंग डेटा। ओके, जिसमें आपका जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है 11 पे भी है। ओके, ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो 500 MVA हो गया। रेटेड करंट है 500 MVA। ओके, तो आपको रेटेड सिमेट्रिकल करंट निकालना, मेकिंग करंट निकालना, निकाल लेंगे आप? नहीं, सिंपल फार्मूला है, ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है। तो अगर आपको ये जो ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, यानी कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिंपल, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। ओके, तो ये अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया हुआ है तो ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी हो गया। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल करंट होगा। तो इससे हमारा ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो आई एस बाई सिमेट्रिकल करंट निकल जाएगा। चलो, तो और जब सिमेट्रिकल करंट निकल जाएगा, जिसका वैल्यू जो है 26.24 किलो एम्पियर आ रहा है, ओके, तो इसकी मेकिंग करंट निकल जाएगा 2.55 इंटू सिमेट्रिकल करंट, ये भी निकल जाएगा आपका। ओके, तो ये हो गया आपका ब्रेकिंग करंट, मेकिंग करंट। ओके, ये हम लोग को निकालना था, है ना। अब अगर आप डीसी करंट निकालेंगे आगे, ओके, एक और क्वेश्चन है, इन द एबव क्वेश्चन डिटरमाइन द एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट by assuming 50% of peak value of the current as DC component। यानी कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये जो करंट आया उसका मैक्सिमम वैल्यू 26.24 जो आया है ना, उसके मैक्सिमम वैल्यू का 50% अगर डीसी कंपोनेंट है, तब आपका एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होगा। तो सिंपल है ना। ओके, तो डीसी कंपोनेंट अगर हम लोग निकाल ले, तो ये आरएमएस में है, तो √2 इंटू 26.24 ये मैक्सिमम हो गया, प्लस 50%, तो 50% मतलब भागा दो, ये हो गया डीसी कंपोनेंट।
अब ये डीसी पता चल गया, आई सिमेट्रिकल पता चल गया, तो आई ए सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स आई डी सी होल स्क्वायर प्लस आई सिमेट्रिकल होल स्क्वायर। यही होता है ना। आप याद करो, आपको आपने प्रॉब्लम नेटवर्क में बनाया होगा, आई इक्वल टू आई नॉट आई एम साइन ओमेगा टी। अगर ऐसा कंडीशन में इसका आरएमएस वैल्यू निकलना तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बनाया आपने? नहीं बनाया। मैंने नेटवर्क में करवाता भी हूँ हमेशा 20 एम्पियर डीसी करंट फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर आपका आरएमएस करंट फ्लो कर रहा है, तो नेट रिजल्टेंट करंट क्या होगा। ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आप यहाँ जब डेटा निकालेंगे तो सिमेट्रिकल करंट का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन एंड रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। नहीं ना, नहीं। अब हम लोग सर्किट ब्रेकर का भी लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो इसी में वो कर लेते हैं, अलग कहाँ करेंगे। ओके, कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन द फ्यूज एंड एमसीबी या सर्किट ब्रेकर। ओके, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के बीच में कंपैरिजन। तो सोचो आप ही लोग बताओ भाई, आप लोग तो जानते ही है, पहले से जानते होंगे। ओके, फ्यूज वो आपका इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ओके, वो उसका इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी पे वर्क करता है, जबकि एमसीबी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? नहीं। फ्यूज सिर्फ एक बार वर्क करता है, परफॉर्म ओनली वंस एट ए टाइम। इसको नंबर ऑफ टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको सर्किट ब्रेकर को। एग्री? ओके, फ्यूज जो है किसी तरह का फॉल्ट का इंडिकेशन नहीं देता है, और ये फॉल्ट के स्टेटस के बारे में इंडिकेट करता है। क्लियर है? एग्री है ना। फ्यूज में किसी तरह का ऑक्सिलियरी कॉन्टेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सर्किट ब्रेकर में ऑक्सिलियरी कॉन्टेक्ट अवेलेबल होते हैं कहीं। ओके है। ओके, फ्यूज जो है आपका डिटेक्शन भी करता है और इंटरप्शन भी करता है, लेकिन ये सिर्फ इंटरप्ट करता है सर्किट ब्रेकर, है ना। यहाँ पे डिटेक्शन के लिए फ्यूज में किसी तरह का डिवाइस नहीं है, लेकिन सर्किट ब्रेकर में डिटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्टिव रिले सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, फ्यूज जो है वो आपका एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि चारों तरफ का टेम्परेचर क्या है उससे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को चारों तरफ के टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। क्लियर है? एग्री है ना। फ्यूज को जो है हम लोग ऑन ऑफ स्विच की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, लेकिन इसको ऑन ऑफ स्विच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्री? ओके, ये जो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिर्फ ओवरलोड कंडीशन में, जबकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, जितने सारे सर्किट ब्रेकर में कंडीशन बनता है वो सारे। एग्री? ओके, नाउ फ्यूज का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर बहुत स्मॉल होता है ना। इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली बहुत लेस होता है, नियर अबाउट 2 मिली सेकेंड होता है ना। और इसका कंपेरेटिवली हायर होता है, नियर अबाउट 0.02 से 0.056। ओके, ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है आपका फ्यूज, लेकिन आपका जो है आपका सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों होता है। ओके, इसको जो है आफ्टर एवरी ऑपरेशन जो रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर एवरी ऑपरेशन जो विदाउट एनी डैमेज हम लोग रिप्लेस नहीं करते जब तक कि कुछ डैमेज ना हो जाए। ओके, ये जो है बहुत इजीली इंस्टॉल्ड होता है फ्यूज, और कंस्ट्रक्शन में भी सिंपल होता है, बट ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजीली इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं लाइक द फ्यूज। ओके, इसका नेग्लिजिबल मेंटेनेंस है फ्यूज का, बट इसका कंपेरेटिवली हायर मेंटेनेंस है। फ्यूज सस्ता होता है और सर्किट ब्रेकर जो है फ्यूज से कॉस्टलियर होता है। फ्यूज जो आपका सिंगल पोल वर्जन में अवेलेबल होता है, नहीं सिंगल पोल वर्जन में अवेलेबल होता है, बट जबकि यहाँ पे मल्टीपल पोल वर्जन अवेलेबल होता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। तो ये आपका जो है सर्किट ब्रेकर का जो है कहानी समाप्त होता है।